सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीलेश गुप्ता है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंधवा से। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न का हल अन्य प्रश्नों से थोड़ा अलग है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हमें अचर पद यानी कि u की घात शून्य वाला पद नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम मध्य पद को तोड़कर जो गुणनखंड प्राप्त करते थे उस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ मध्य पद को तोड़कर जो गुणनखंड प्राप्त करते थे उस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर बड़ी आसानी से इनके गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रत्येक पदों के यानी इन दोनों पदों के पहले गुणनखंड कर लिखते हैं। तो 4u वर्ग को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा u गुणा u। इसी प्रकार 8u को हम लिख सकते हैं 2 गुणा u। अब इन दोनों पदों में से जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं हम उन्हें उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें ये 2 उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है, ये वाला 2 भी हमें उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है और 1 u भी हमें उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हमें 4u जो है उभयनिष्ठ राशि प्राप्त हो रही है। हम इस 4u को हम बाहर ले लेते हैं, तो इस प्रकार हमें शेष राशि प्राप्त हुई u धन 2। तो u धन 2 हमारे पास में प्राप्त हो गया है। इस प्रकार इस बहुपद के 2 गुणनखंड हमें सीधे सीधे मिल गए हैं 4u एवं u धन 2। सीधे सीधे हमें यहाँ 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब हम इन दोनों गुणनखंडों से शून्यकों को प्राप्त करेंगे। तो शून्यकों की परिभाषा से जिस प्रकार हम पहले कर चुके हैं, यदि 4u बराबर 0 है तो यहाँ से u का मान ज्ञात करने के लिए हम 4 को पक्षांतरित करेंगे, तो 4 यहाँ 0 के विभाजन में चले जाएगा। इसी प्रकार जब 0 को 4 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास शून्यक प्राप्त होगा 0। तो हमारे पास इस बहुपद का एक शून्यक प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार हम दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर लेंगे। यदि दूसरा गुणनखंड हमारे पास में है u धन 2, इसको हम 0 के बराबर लेकर एक और शून्यक प्राप्त करेंगे। जब यहाँ अपन धनात्मक 2 को पक्षांतरित करेंगे तो वह ऋणात्मक 2 हो जाएगा। u बराबर ऋण का 2। इस प्रकार हमारे पास इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं, 0 और ऋण 2। इनके लिए हमारे पास संकेत है अल्फा एवं बीटा, तो हम लिखते हैं अल्फा बराबर 0 एवं बीटा बराबर ऋण 2। तो अल्फा और बीटा यानी हमारे पास में दोनों शून्यक आ गए हैं। अब हमें प्रश्न के द्वितीय भाग में शून्यकों का उनके गुणांकों के साथ संबंध भी स्थापित करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास गुणांक क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें u वर्ग का गुणांक हमारे पास में u वर्ग में गुणा हो रहा है धनात्मक 4 का। तो u वर्ग का गुणांक जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल a से, तो स्मॉल a का मान हो गया हमारे पास में 4। इसी प्रकार u की घात 1 यानी कि u की घात 1 का गुणांक हमारे पास में है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं b से, धनात्मक 8। u की घात 1 का गुणांक हमारे पास में है धनात्मक 8, तो हमने लिख दिया b बराबर 8। यहाँ पर अचर गुणांक यानी कि अचर पद हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यानी c का मान हमारे लिए 0 होगा। यहाँ लिखेंगे हम अचर पद c का मान हमारे पास में हो गया 0। अब हमारे पास में दोनों शून्यक भी आ चुके हैं एवं बहुपद के गुणांक भी आ चुके हैं। आइए हम बहुपदों के गुणांकों का उनके शून्यकों के साथ संबंध सत्यापित करें प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहला प्रश्न के द्वितीय भाग में अब हम शून्यकों का उनके गुणांकों के साथ संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच हमारे पास 2 संबंध है। एक है शून्यकों का योगफल, जिसे हम लिखते हैं अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। इस संबंध को हम सत्यापित करने जा रहे हैं। हमने लिख लिया अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a के लिए। इस संबंध का हम LHS यानी कि बायां पक्ष लेते हैं पूर्वानुसार, जैसा कि हम कर चुके हैं। हमारे पास में LHS का मान है अल्फा धन बीटा। आइए हम LHS अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फा का मान हमारे पास में 0 है, तो अल्फा के स्थान पर हमने लिखा 0।
धन के स्थान पर धन, और बीटा का मान हमारे पास में ऋणात्मक 2 है, तो हमने यहाँ लिखा बीटा के स्थान पर ऋणात्मक 2 बराबर। जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो ऋण चिन्ह का धन चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 ऋण 2 एवं 0 ऋण 2 का मान प्राप्त होगा हमारे पास में ऋणात्मक 2। इस प्रकार LHS यानी अल्फा धन बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया ऋण का 2। आइए अब इसी संबंध का RHS यानी ऋण B बटा A, RHS यानी ऋण B बटा A का मान ज्ञात करेंगे। RHS या दाहिना पक्ष लेने पर RHS हमारे पास में है ऋण B बटा A। आइए ऋण B बटा A का मान ज्ञात करें। ऋण के स्थान पर हमने लिखा ऋण, B का मान हमारे पास में है, B का मान हमारे पास में है 8, तो B के स्थान पर लिखा हमने 8 एवं A का मान हमारे पास में है 4, तो A के स्थान पर लिखा हमने 4। इसको विभाजित करने पर हमें प्राप्त होगा 2। इस प्रकार RHS का मान हमारे पास में आया ऋणात्मक 2, LHS का मान भी ऋणात्मक 2 एवं RHS का मान भी ऋणात्मक 2। अतः यह संबंध हमारे लिए सत्यापित हो चुका है। हम यहाँ लिखेंगे अतः संबंध अल्फा धन बीटा बराबर ऋण B बटा A सत्यापित है। आइए हम द्वितीय संबंध जिसे हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों के गुणनफल के लिए शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा दूसरा संबंध है। इसका सूत्र हमारे पास में है अल्फा गुणा बीटा बराबर C बटा A, अल्फा गुणा बीटा बराबर C बटा A, ये द्वितीय संबंध है। आइए अब हम इसे सत्यापित करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार हम इस संबंध का LHS लेंगे। इस संबंध का LHS हमारे पास में है, LHS यानी बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष हमारे पास में अल्फा गुणा बीटा, अल्फा के स्थान पर हम पुनः रखेंगे अल्फा का मान हमारे पास में है 0, अल्फा का मान हमारे पास में 0, तो हमने अल्फा के स्थान पर लिखा 0 गुणा बीटा, बीटा का मान हमारे पास में ऋणात्मक 2, तो बीटा के स्थान पर हमने लिखा ऋणात्मक 2। जब 0 का ऋणात्मक 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। इस प्रकार इस संबंध का LHS यानी अल्फा गुणा बीटा हमें प्राप्त हुआ 0। आइए इस संबंध का हम RHS यानी C बटा A का मान ज्ञात करेंगे। RHS या दाहिना पक्ष लेने पर RHS या दाहिना पक्ष हमारे पास में है C बटा A का मान ज्ञात करें। C का मान हमारे पास में 0, C के स्थान पर लिखा हमने 0 एवं A का मान हमारे पास में है 4, A का मान हमारे पास 4, तो A के स्थान पर हमने लिखा 4। 0 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। इस प्रकार इस संबंध का LHS भी हमें 0 प्राप्त हुआ एवं इस संबंध का RHS भी हमें 0 प्राप्त हुआ। अतः यह संबंध भी हमारे लिए सत्यापित हो चुका है। अतः हम लिखेंगे अतः संबंध अल्फा गुणा बीटा बराबर C बटा A सत्यापित है। नमस्कार।